बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। वो जो बात हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेगी। और पहले दिन से आपको ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत से बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने आज से लगभग 35 साल पहले एक गलती की थी, लेकिन उस वक्त से उन्होंने सबक सीखा और वो कभी भी इस्तीफ़े देकर पार्लिमानी सियासत से बाहर नहीं निकले। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इमरान खान साहब बड़े तगड़े होकर आए थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने साथ दिया था पार्लियामेंट का और इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो गए थे नवाज शरीफ के साथ। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब की बहुत बेइज्जती की थी उन्होंने कौमी असम्बली में और बड़े अजीब अजीब लतीफ़े सुनाए थे एतजाज़ अहसन साहब ने भी। तो इसके बावजूद उन्होंने बर्दाश्त किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत जो बचानी थी, मियां साहब हुकूमत बचाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अब हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने हर जो उनके ऊपर जुल्म किया नवाज शरीफ साहब ने, उसका आज बदला ले लिया है। मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बदला लेने के और मराहिल आएंगे। और पीपल्स पार्टी एक ऐसी मजबूरी बन गई है नून लीग की कि उनके बगैर वो 4 कदम भी नहीं चल सकते। अकेले महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं, डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो उनका कुछ भी नहीं बनेगा। तो एक प्रोटेक्शन उनको चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, अपनी बेटी की हिफाजत के लिए, अपनी पार्टी की हिफाजत के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जरदारी साहब के मरहूने मिन्नत हैं और जरदारी साहब चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। मतलब कि उनसे माथे टेकवा दिए अपनी कब्रों पे, उनके सर नीचे करवा दिए, उनसे नारे लगवा दिए पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के। और ख़ुद कभी नहीं कहा नवाज शरीफ जिंदाबाद, ख़ुद कभी नहीं कहा कि PMLN जिंदाबाद। किसी जियाले ने PMLN का नारा नहीं लगाया, लेकिन PMLN से उन्होंने पीपल्स पार्टी के, GA भुट्टो के, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा कर कब्रों के ऊपर जो है वो माथे तक टिकवा दिए हैं। अब ये है स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी की। और आज जो उनकी मीटिंग हुई है पार्टी की, बड़ी अहम तरीन मीटिंग, उसमें से जो खबरें निकल के सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने किया क्या है। उन्होंने कुछ शराइत रखी। नंबर 1, उसमें डिस्कशन हुई कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। और ये खबरें पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर लीक की हैं। याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी थोड़े दिनों में इन खबरों से भाग जाएगी। वो ये कहेगी नहीं नहीं नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, हमने तो ये बात ही नहीं की। लेकिन ये खबरें पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने अपनी मीटिंग के अंदर से जानते बूझते हुए इनको लीक किया मीडिया को और बताया कि जनाब आप इन खबरों को उठाएं। बिल्कुल अंदर यही हुआ है। अब मीडिया इसको उठा रहा है। तो पीपल्स पार्टी बेहतर सियासत कर रही है कि असल बात भी बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, और PDM को भी किसी ना किसी तरह धक्का दे रही है ताकि मज़ीद बेइज्जती की जा सके मौलाना फजल रहमान साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की। एक तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी भी अब ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब बहाना बनाकर बाहर गए। वो भी समझती है कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है। वो भी ये समझते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आकर हिस्सा ले सकते हैं। उनका पाकिस्तान से बाहर होना सिर्फ एक बहाना है एहतसाब से बचने के लिए, और वो भागे हुए हैं। लिहाजा अगर वो हमसे चाह रहे हैं कि हम एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें, तो नवाज शरीफ को वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आए तो फिर इस्तीफ़ों पर बात हो सकती है। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ वापस आए तो इस्तीफ़े दे देंगे। मशरूत नहीं कर दिया कि सीधा सीधा नवाज शरीफ आज वापस आ जाए, हम इस्तीफ़े उनके हवाले करेंगे, वो जाके, नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आए तो फिर इस्तीफ़ों पर बात हो सकती है। तो नवाज शरीफ को वापस लाने की बात तो हुकूमत कर रही थी, नैब कर रहा था, अदालत कर रही थी। ये पीपल्स पार्टी ने कहाँ से ये बात शुरू कर दी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यह बात की है, लिहाजा मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। हिंदुस्तान की पुरानी कहानियों में एक राधा का करैक्टर है। राधा, एक राधा हुआ करती थी जो उनका एक था श्री राम कृष्ण। उसके साथ गंगा के किनारे, जो गंगा उनका एक दरिया है, उसके किनारे पे एक मधुबन था, वहां पे नाचा करती थी। पुरानी एक कहानी के, जो उनकी एक लोक दास्तान चली आ रही, उनकी मजहबी कोई दास्तान है हिंदुओं की। उसके मुताबिक राधा श्री राम कृष्ण के साथ मिलकर मधुबन एक जगह है, वहाँ पे गंगा किनारे नाचा करती थी।
और ये बड़े मशहूर हो गए नाचते नाचते। राधा का नाच जो है वो पूरे खित्ते में मशहूर हो गया कि राधा क्या कमाल नाचती है। तो वहाँ का एक जालिम राजा था, उसने कहा जी राधा को नाचना होगा मेरे दरबार में आकर, मेरे महल में आकर राधा नाचे। तो राधा नाचना चाहती नहीं थी, वो ये चाहती थी कि वो सिर्फ श्री राम कृष्ण के लिए नाचे और उसके साथ नाचे। तो राधा ने दरबार में जाकर ये डिमांड कर दी, ये मुतालबा कर दिया कि आप दिए जलाइए, 9 मन तेल के दिए जलाइए तो फिर राधा नाचेगी। तो राधा के लिए 9 मन तेल, तो उस वक्त वो बहुत पुराना दौर है, तब तो थोड़ा सा तेल होता था, 9 मन तेल कहाँ से इकट्ठा करता राजा। तो ना होगा 9 मन तेल और ना राधा नाचेगी, ये तब से मिसाल बनी हुई है। तो ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, तो ना लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होना है, ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, तो ना इस्तीफों की बात होनी है। तो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा तगड़ा हथौड़ा मारा नवाज शरीफ साहब के सर पर, और जो बदला जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से लेना था उसका एक बड़ा हिस्सा आज मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलती, हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। और पीडीएम के एलामिया में ये कहीं नहीं लिखा था कि हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, या सेनेट के इंतखाबात का जिक्र ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी मोहम्मद अली दुरानी जाके शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम जो है वो ईसीएल से निकाला जा रहा है, डील तो कर रही है नून लीग, प्रेशर हम डाल रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी को यह लगता है हमेशा से कि जब भी कभी पीएमएलएन दूसरी जमातों के साथ मिलकर एक एहतजाज करती है तो उसमें वो डील हासिल कर लेती है। जैसे फजलुर रहमान साहब आ रहे थे, उनके साथ मिलकर एहतजाज कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग गए। इसी तरह अब जो एहतजाज सारी पीडीएम मिलकर कर रही है, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कोई ना कोई डील कर रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी भी गए जाके शहबाज शरीफ से मिले, फिर वो कहते हैं जी कि ये शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ईसीएल से क्यों निकला। ये बड़े सवालात हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इन सवालात को उठाया और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे अगर ये हमसे लेना चाहते हैं तो इस पर बात होगी नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे। नवाज शरीफ साहब तो कौमी असम्बली के रुकन ही नहीं है और ना अहल हैं, तो ये तो बात होनी चाहिए शहबाज शरीफ से जो पार्टी के सदर हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं। लेकिन नवाज शरीफ का जानबूझकर नाम लिया गया और पीएमएलएन की दुखती रग पर जो है वो हिट किया है पीपल्स पार्टी ने। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक टेलीफोन कॉल किया है नवाज शरीफ साहब को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है। फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि सारी गेम खराब की है मरियम नवाज ने, मरियम नवाज की बेवकूफ़ी हम सबको लेकर डूब गई है। वजह यह है कि मरियम नवाज को लीडर बनने का इतना शौक है। यानी फजलुर रहमान साहब ने जो क्लियरली कहा, जो खबरों में भी आया, वो ये नवाज शरीफ साहब को कि आपकी बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती, वो बात समझती नहीं है, उसको बहुत जल्दी है, उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो फैसले करती फिरे, वो खुद फैसले करती है, खुद इख्तियार इस्तेमाल करती है। हु इज शी? वो मेरे अंडर काम करेगी या हम उसके अंडर काम करेंगे? वो कौन है फैसले सुनाने वाली? वो एक्चुअली ये कि मरियम नवाज साहिबा ने जब ये कहना शुरू किया कि आर या पार हो जाएगा, जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये फैसला होने जा रहा है, ये हम करने जा रहे हैं, हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, हम ये, जब ये बातें मरियम नवाज साहिबा ने बार बार की तो इससे पीपल्स पार्टी ने शिकायत की कि जनाब ये किस तरह की इत्तेहाद आपने बनाया है पीडीएम का। फजलुर रहमान साहब हेड हैं, अनाउंसमेंट मरियम नवाज करती हैं, तो ये ज्यादती है, तो फिर हम भी करेंगे। तो उसका फायदा उठाते हुए आज पीपल्स पार्टी एक दूसरी लाइन ले रही है, वरना कमांड सारी की सारी मरियम नवाज के पास नहीं, सॉरी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास थी। सारी कमांड मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथों में थी। मरियम नवाज साहबा ने कमांड का एक हिस्सा लिया तो उसका फायदा उठाते हुए कमांड का दूसरा हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी ने ले लिया। अब मरियम नवाज एक बात कर रही है, पीपल्स पार्टी एक बात कर रही है, और मौलाना फजलुर रहमान अकेले बैठे हुए हैं, बच्चों के वजीर आजम बिलावल और मरियम नवाज के। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बड़ा ये मुश्किल की सूरत हाल। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि पीपल्स पार्टी को मैं संभाल लेता, पीपल्स पार्टी को मैं कायल कर लेता अगर मरियम नवाज की जबान बंद रहती तो, लेकिन इस खातून की बेवकूफ़ी ने हमें बर्बाद किया है और पीडीएम के इत्तेहाद को ख़राब किया है। इन्होंने मौका दिया पीपल्स पार्टी को बाहर निकलने का, इन्होंने मौका दिया पीपल्स पार्टी को कि वो अपनी मर्जी के स्टेटमेंट्स दे सकें। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अब हम उसको शिकायत करेंगे, वो कहेंगे मरियम भी तो कहती रही है, तो उसको तो आप कुछ नहीं कहते। तो लिहाजा मियाँ साहब मरियम नवाज बात नहीं सुनती और उसको बहुत जल्दी है और वो खुद फैसले सुनाती है। मियाँ साहब ने यकीन दिलाया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बेफिक्र हो जाए, मरियम आपकी बात सुनेगी और आपकी सरबराही में काम करेगी और आपके अंडर रह के काम करेगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो नुकसान होना था वो तो हो गया, और जो पीएमएलएन के साथ होना था वो भी हो गया। यानी यही मरियम नवाज जो है
वो चली गई गड़ी खुदाबख्श के मज़ार पे, जिस पे उनके वालिद कहते थे कि 28 करोड़ पाकिस्तानियों का पैसा इस मज़ार पे लगा दिया, कितने जालिम लोग हैं ये। उसी मज़ार पे उनकी बेटी गई और उनकी बेटी ने जाकर वहाँ पे हाज़िरी दी, मज़ार पे माथा टेका, वहाँ दुआएं की, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए। अब ये सारा कुछ करने के बाद मरियम नवाज़ कैसे गाली दे सकती है पीपल्स पार्टी को? बिलावल को कैसे बुरा कह सकती है? कैसे मरियम नवाज़ अब पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ राय में जा सकती है? पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज़ को ऐसा दीवार के साथ लगाया है कि सियासत ही खत्म कर दी है। क्योंकि देखें, दो पार्टियों के खिलाफ पूरी PMLN की सियासत खड़ी है, एक PTI, दूसरी पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया, हमेशा के लिए होम्योपैथिक बना के रख दिया PMLN को अपने लिए। अब मरियम नवाज़ जब भी पीपल्स पार्टी को गाली देंगी तो ये सारे जो जुमले उन्होंने बोले हैं ये उनको हॉन्ट करेंगे, ये उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे और ये जुमले उनको मीडिया सुनवाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त सियासत की पीपल्स पार्टी ने कि उनसे अपनी मर्जी के सारे काम भी करवा दिए और बाद में उनको लात मार दी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ना तो आना है, तो ना इस्तीफे होने हैं, तो ना लॉन्ग मार्च के अंदर नवाज शरीफ साहब ने शामिल होना है, तो ना होगा नौमन तेल और ना नाचेगी राधा। अब आ जाए फजलुर रहमान साहब की तरफ। फजलुर रहमान साहब की तो अजीबो गरीब हालत और दुर्गत बना के रख दी है उनकी पार्टी ने। मौलाना शहरानी साहब जो बहुत पुराने रुकन हैं JUI के, JUI पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, पहले जमीयत उलमा इस्लाम हिंद होती थी, फिर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद वो मुफ्ती महमूद जो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद थे, उनके साथियों में से अकेला आदमी इस वक्त चलता फिरता बोलता समझता और बहुत जीरक सियासतदान के तौर पे मौजूद है, मौलाना मोहम्मद खान शहरानी। मौलाना शहरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की। लुब्बे लुबाब में आपको बता देता हूं और होने क्या जा रहा है वो भी बता देता हूं। फजलुर रहमान साहब की जमात के बेशतर लोगों ने, नज़रियाती लोगों ने, कारकुनों ने, मदारिस के लोगों ने, तलबा ने, उस्ताद इकराम ने जो मदारिस में पढ़ाते हैं, हुफ़ाज़ इकराम ने, और जो बहुत देर से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इस इदारे के लिए, इस पार्टी के लिए और मदारिस के लिए, उन सब ने राब्ता किया है मौलाना शहरानी साहब और उनके दोस्तों से, और उन्हें यह कहा है कि फजलुर रहमान साहब हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने आवाज़ उठाकर अच्छा किया, वो उलमा के तशक्कुस को ख़राब कर रहे हैं, लिहाजा हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स हैं, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने रब्ता किया, तो मौलाना शहरानी साहब ने यह फैसला किया कि अब मुझे मैदान में आ जाना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फजलुर रहमान साहब को एक मरतबा फिर झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा झूठ इंसानों को तबाही की तरफ धकेल देता है, दयानत और सदाकत को नज़रअंदाज किया गया है। वो ये समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब दयानतदार भी नहीं हैं और सादिक भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी एक इदारा है, JUI पाकिस्तान, यानी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक जमात है और उसके अंदर ग्रुप बनाए गए हैं, चाहे JUIS चाहे JUIF फजलुर रहमान साहब ने बनाया, और ये ग्रुप है, लेकिन असल जमात JUI पाकिस्तान है। तो हम 6 बंदों की एक तंजीम बना रहे हैं। उसमें उन्होंने मिसाल दी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उन्होंने अपने साथ एक ऐसी शूरा रखी हुई थी, तो वो अपने साथ कुछ बंदे चुन रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए मैं बेहतर आदमी चुनूंगा। हम 6 लोग तंजीम साजी पे काम करेंगे और निगरानी करेंगे। नई तंजीम साजी होगी और फजलुर रहमान फारिग, फजलुर रहमान के भाई फारिग, फजलुर रहमान के वो सारे इन्वेस्टर जो बहुत अमीर अमीर लोगों को, फजलुर रहमान साहब किसी को सेनेटर बना देते थे पैसे लेके, किसी को टिकट दे देते थे, बड़े अमीर अमीर लोगों को शामिल कर लिया था मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी में, वो सारे फारिग। तो फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी फारिग होने जा रही है। दूसरी जानिब मौलाना शहरानी और उनके साथियों ने एक बुनियाद रख दी है पुरानी जमात की दोबारा से कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप रीएक्टिव होने जा रही है और आने वाले दिनों में उसकी तंजीम साजी होगी। वो एक शानदार मजहबी जमात है और वहाँ पे हुफ़ाज़ इकराम भी हैं, उलमा इकराम भी हैं, उसातिज़ा भी हैं, और बड़ी शानदार जमात हो सकती है, चाहे वो हुकूमत की मुखालफत करे चाहे हमायत करे। लेकिन वहाँ पे करप्ट लोग, बेईमान लोग, झूठे लोग, उस तरह के लोगों की गुंजाइश नहीं है, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत की हमायत करें चाहे मुखालफत करें, लेकिन वो अपने आप को पॉलिटिकली मनवा सकते हैं एक मजहबी सियासी जमात के तौर पे। मौलाना साहब ने किया ये कि अपनी सियासत को जो है वो
आगे बढ़ाने के लिए मज़हब का सहारा लिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि मज़हब को फैलाने के लिए और मजहबी तालीमात को फैलाने के लिए वो सियासत का सहारा लेते, उसको इस्तेमाल करते। लेकिन मौलाना साहब ने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान के बारे में ज़्यादा सोचा, अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, जिस वजह पे उनके ऊपर अब करप्शन के केसेस हैं और उसमें नए से नए सबूत जो हैं वो नैब के पास आ चुके हैं। आने वाले दिनों में मौलाना साहब के गिर घेरा तंग हो जाएगा और चंद मफाद परस्त लोगों के अलावा बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता मौलाना साहब को छोड़कर JUI पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि मरियम नवाज साहिबा की जल्दबाजी की सियासत, मरियम नवाज साहिबा की जल्दी हीरो बनने की सियासत, जल्दी जो है वो बहुत आगे निकलने की सियासत ने ना सिर्फ PMLN को नुकसान पहुंचाया, उस पार्टी को कमज़ोर किया, अपने वालिद की सियासत को तबाह किया, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को भी उसकी पार्टी में तबाह कर दिया। तो बिलावल और जरदारी ये समझ गए हैं कि ये खातून अगर हमारी पार्टी के अंदर ज़्यादा मुदाखलत करेगी तो हम भी तबाह हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपनी किनारा कुशी करके नवाज शरीफ साहब को शट अप कॉल दी है और उन्होंने कहा कि इधर आओ जनाब, अगर एहतजाज करना है तो इधर पाकिस्तान में आओ, अगर इस्तीफे लेने हैं तो ऐसे बाहर बैठ के मौजे नहीं आपकी लगने देंगे, फ़ायदा आप उठाएं, यहाँ पे लोग जूते हम खाएं, जेलें हम भरें, ऐसा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन आज का दिन मुस्लिम लीग नून और PDM के जो कायद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके लिए इंतहाई तबाहकुन दिन है सियासी लिहाज से। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।